गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो हम हैं जो अपना लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो हमारे 10th क्लास की बुक का चैप्टर है वो कर रहे थे, जिसमें हम हाफ कर चुके थे नेल्सन मंडेला के बारे में। हम कर चुके थे कि किस तरीके से जो नेल्सन मंडेला है हमारे, वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, पहले ब्लैक प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इतने टाइम से जो वाइट सुप्रीमेसी थी वो क्या कर रही थी, जो ब्लैक पीपल थे साउथ अफ्रीका के उनको दबाए जा रहे थे, उनको एक्सप्लॉइट कर रही थी, टॉर्चर कर रही थी उनको। ठीक है, लेकिन अब है जो हमारे जो साउथ अफ्रीका ने एक जंग जीत ली थी जो वाइट पीपल के ऊपर। ठीक है, और उनका अपना खुद का प्रेसिडेंट था। ठीक है, तो वो शपथ ले रहे हैं इस दिन। तो देखिए क्या क्या होता है आगे। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers roared in for perfect formation over the Union buildings। कि कुछ टाइम के बाद ही हमने क्या देखा कि अपनी आंखें ऊपर की, और हमने क्या देखा कि बहुत ही सुंदर दृश्य था। ठीक है, बहुत ही सुंदर नज़ारे थे किसके, ठीक है, साउथ अफ्रीका के जेट्स के, हेलीकॉप्टर्स के और ट्रूप्स यानी कि जो सेना थी उसकी, वो दहाड़ रही थी, एक परफेक्ट फॉर्मेशन में चल रहे थे वो कुछ बोलते हुए ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर। ठीक है, यूनियन बिल्डिंग्स के साथ साथ it was not only a display of pinpoint precision and मिलिट्री फोर्स, ये सिर्फ है जो उस पिन पॉइंट प्रिसीजन को दिखाना नहीं था, सिर्फ उस मोमेंट को दिखाना नहीं था, उस पल को दिखाना नहीं था, और सिर्फ मिलिट्री फोर्स को नहीं दिखाना था, बट अ डेमोस्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। लेकिन जो मिलिट्री की जो डेमोस्ट्रेशन था, डेमोस्ट्रेशन की प्रदर्शित करना था, दिखाना था कि जो मिलिट्री की जो लॉयल्टी है, मिलिट्री की जो वफादारी है उसके डेमोक्रेसी के लिए, उसके लोगों के लिए, उस चीज़ के लिए था। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, एक ऐसी गवर्नमेंट के लिए जो फ्री जिसको फ्री रह करके और फेयर तरीके से जिसको है जो चुना गया था। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस की, कुछ ही टाइम पहले जो हाईएस्ट जो जनरल थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस के, फोर्स के और पुलिस के, उन्होंने क्या किया था, देयर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डे गॉन बाय, जिनके जो चेस्ट पे है जो क्या लगा हुआ था, रिबन्स लगी हुई थी, ठीक है, मेडल्स लगे हुए थे। उन्होंने सैल्यूटेड मी एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, उन्होंने मुझे सल्यूट किया और अपनी लॉयल्टी का जो मेरे सामने दिखाया। ठीक है, I was not unmindful of the fact that not so many years before they would have been saluted but arrested me। ठीक है, कि मुझे याद है बिल्कुल ही, मैं बिल्कुल इस चीज़ पे जो अनमाइंडफुल नहीं हो सकता, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि कुछ ही साल पहले की बात है कि जब इन्होंने मुझे क्या किया था, सल्यूट नहीं किया था बल्कि मुझे अरेस्ट किया था। फाइनली अ चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रायल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, कि एकदम से क्या हुआ, फिर अचानक से फाइनली यानी अंत में क्या हुआ, इम्पाला जो जेट है हमारा, ठीक है, इम्पाला जेट है, उसने क्या किया कि स्मोक छोड़ी पीछे, किस किस कलर की, ब्लैक कलर की, रेड कलर की, ग्रीन की, ब्लू की और गोल्ड कलर की, वो स्मोक छोड़ता हुआ जो साउथ अफ्रीका के जो फ्लैग है उसके फॉर्मेशन को दिखाता हुआ ऊपर से गुजरा। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems, कि वो जो दिन है वो मेरे लिए सिम्बोलाइज किया गया, दिखाया गया, दो नेशनल एंथम चले साथ में। एंड द विजन ऑफ द वाइट्स सिंगिंग, जो वाइट लोग थे उन्होंने क्या गाया, नकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग, ब्लैक लोग गा रहे थे, डाई स्टैम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये दोनों क्या थे, ओल्ड एंथम थे हमारे जो रिपब्लिक के। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। ठीक है, कि यद्यपि उस दिन है जो दोनों ग्रुप में से कोई भी, ना ही वाइट और ना ही ब्लैक, उस लिरिक को जानते थे उस एंथम के, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया कि वो बहुत जल्दी ही इन वर्ड्स को अपने हार्ट से आज वो जान लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनोग्रेशन, कि उस इनोग्रेशन के दिन पर, उद्घाटन के दिन पर, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड किया गया उस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा मेरे को प्रोत्साहित या खुशी महसूस हुई उस हिस्ट्री जो हमारा इतिहास रहा है उसकी सेंस लेकर के। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोयर वार एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीकन पैच्ड अप देयर डिफरेंसेज एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, कि कुछ ही टाइम पहले इन द फर्स्ट डिकेड की, पहले 20th सेंचुरी के जो पहले डिकेड में तो क्या हुआ,
ठीक है। क्या होता है कि अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ सालों के बाद क्या होता है, एक बिटर जो है द बिटर एंग्लो बोयर वार, एंड जो बिटर एंग्लो बोयर वार होता है, ठीक है, एंग्लो यानी अंग्रेजों का, ठीक है, इंग्लिश लोगों का जो वार होता है, एंड बिफोर माई ऑन बर्थ, और मेरे खुद के बर्थ से पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, कि उन्होंने क्या किया, जो वाइट लोग थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डिफरेंसेस करने शुरू कर दिए, और एक सिस्टम है जो वो किसा कैसा रेशियल का यानी कि कलर का, जो कलर के भेदभाव का जो सिस्टम है वो लेकर के आए थे डार्क स्किन्ड पीपल्स के अगेंस्ट अपनी खुद की लैंड पर। यानी कि उन्होंने क्या किया, गोरों को कालों से है जो वो ऊपर समझा, ठीक है, यानी गोरे लोग है जो वो सुपीरियर है और जो ब्लैक पीपल है वो इन्फीरियर है, ऐसा उन्होंने अपने लैंड पर दिखाया। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane society the world has ever known। कि जो स्ट्रक्चर था उन्होंने क्रिएट किया था जो इस तरीके से रेशियल बेसिस पे, वो बहुत ही ज़्यादा हार्श था, बहुत ही ज़्यादा कठोर था, और जिसमें क्या था, मोर ह्यूमन यानी अमानवीयता बहुत ज़्यादा थी उसमें, जिसको सोसाइटी है, जो दुनिया है, वो बहुत अच्छे से जानती है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लेकिन अब जो अंतिम डिकेड है इस 20th सेंचुरी का, अंतिम जो 10 साल है इस 20th सेंचुरी के, एंड माई ऑन 8th डिकेड एज अ मैन, और मेरा खुद का जो 8th डिकेड है एज ए मैन होने के नाते, दैट सिस्टम हैड बीन, ये जो सिस्टम है इसको ओवर टर्नड फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकोगनाइज्ड द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन। कि आज मैंने क्या किया है, इस चीज़ को है जो चेंज कर दिया, हमेशा के लिए रिप्लेस कर दिया है। आज यहाँ पर सारे लोग इक्वल हैं, सभी बराबर हैं, ठीक है, सभी के पास अपने राइट्स हैं, सभी के पास अपनी फ्रीडम है, सभी लोग जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बिना किसी स्किन कलर के है जो वो किसी को भी स्किन कलर से मैच करते हुए, किसी को भी स्किन कलर के बेसिस पर देखते हुए सभी लोग आज इक्वल हैं। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। ये जो दिन है आज आया है, ये पता नहीं कितने ज़्यादा अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस किए हैं हमारे लोगों ने, हज़ारों की संख्या में सेक्रीफाइस किया लोगों ने, हज़ारों की संख्या में फ़ाइट किया है लोगों ने, तब जाकर के ये दिन आज हमें देखने को मिला है। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, कि वो लोग जिनका सफरिंग, जिनका त्याग, जिनका करेज, जिनकी महानता, जिनका साहस है, हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते, कभी भी नहीं गिना जा सकता और कभी भी उनको वापस नहीं किया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, मुझे लगता है कि ये जो दिन है, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। कि मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने इतना साहस किया है, जिन लोगों ने इतनी फाइट किया है, जिन लोगों ने इतना सेक्रीफाइस किया है, जो लोग इतने अच्छे से जो मेरे देश को आज यहाँ पर लेकर के आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके सम हूँ, मैं उनके इक्वल में खड़ा हुआ हूँ आज, कि मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज मेरे टाइम पर होते हुए ये जो मेरा देश है, ये जो मेरी कंट्री है, इसको इक्वल किया गया, सभी लोग आज इक्वल खड़े हुए हैं साथ में आकर के, ठीक है। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगिन अगेन विद मी। ये जो नोबल लाइन है, ये ठीक है, ये आज यहीं पर ख़त्म होती है और शुरू होती है दोबारा से मेरे साथ में। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वट देयर सेक्रीफाइसेस हैव हैड रोट। ठीक है, कि आज मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, बहुत ज़्यादा मैं दुख महसूस कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं उन लोगों को थैंक यू नहीं बोल सकता उस चीज़ के लिए, और वो भी है जो आज आकर के नहीं दे सकते, ना ही वो इस योग्य हैं कि वो लोग आकर के देखें कि उनके सेक्रीफाइस था, जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया, बलिदान दिया है, वो आज क्या लेकर के यहाँ पर आया है। ठीक है, किस चीज़ ने यहाँ पर है जो इस चीज़ को बदल दिया है। ठीक है, The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। जो पॉलिसी है अपार्थेड की, यानी कि गोरे काले का जो भेद है, उसने क्या किया था, एक डीप जो खाई है हमारे बीच में, एक बहुत बड़ा घाव खोद दिया था मेरे देश में और मेरे देश के लोगों के बीच में। अपार्थेड का मतलब होता है कि वही हमारे गोरे काले की जो रंग भेद की नीति होती है, हम इसको अपार्थेड बोलते हैं। ठीक है, उसने एक खाई खोद दी थी हमारे बीच में। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt। ठीक है, हम सभी ने क्या किया है कि बहुत सारे साल हैं ऐसे ही स्पेंड किए हैं, अगर हम हमारी जो जनरेशन है, if not generations, recovering from that profound hurt। ठीक है, कि हमारी जो जनरेशन है उसके जो हर्ट है, उसको जो दुख हुआ है, उस चीज़ को हम रिकवर तो उसको है जो हम रिकवर तो नहीं कर सकते जो जनरेशन था। ठीक है, आज हमने उस चीज़ को प्राप्त जरूर कर लिया है, लेकिन जो दुख लोगों को हुआ है आज हम उसको है जो वो नहीं दिखा सकते, नहीं ले सकते। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर
unintended effect, and that it produced. The Oliver Tambos, the Walter Sisselus, the Chief Luthilus, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert सुबोक्वेस ऑफ आर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, ये उन सभी आदमियों के बारे में बात कर रहा है कि लेकिन उस डिकेड्स से जो ऑपरेशन में थे एंड ब्रूटलिटी एंड हैड अनदर, जो एक दूसरे के लिए ब्रूटलिटी क्रूरता रखते थे, ऑपरेशन में खड़े हुए थे, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए थे, खिलाफ खड़े हुए थे। ठीक है, वो जो लोग थे ये सारे सारे दैट वर्ड इज़ प्रोड्यूस्ड द ओलिवर, ये सारे इन सभी लोगों ने क्या किया है, उस चीज़ को प्रोड्यूस किया है। ठीक है, ये सारे लोगों के नाम इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये सारे के सारे मैन कैसे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये यहाँ पर नाम दिए गए हैं उनके, ओलिवर टैम्बो है, वॉल्टर सिसुलू है, चीफ लुथुली है, ठीक है, उसके बाद है यूसुफ डैडू है, ब्रेन फिशर है, और उसके बाद रॉबर्ट सोबोक्वी। ठीक है, करेज, विजडम एंड जनरसिटी दैट देयर लाइक मैन नेवर बी नॉन अगेन। ठीक है, कि वो ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया है, इतना सारा बलिदान दिया है, इतने सारी चीज़ें की हैं कि उनकी जो जनरसिटी है, इनके जो करेज है, जो साहस है, इनके जो विजडम है, उन सभी लोगों को वो सब कोई भी नहीं जानता है। ठीक है, और कभी भी कोई नहीं जानेगा। ठीक है, यानी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ किया है। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइएस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, हमें ऐसा ही लगता था कि इतनी ही ज़्यादा ज़रूरत थी ऑपरेशन को बोले कि किसी के विरुद्ध खड़ा होने की, इतने ही महान लोगों की ज़रूरत थी कि ताकि जो इतने महान जो कैरेक्टर्स हैं वो उस चीज़ को दबा सकें। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जैम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सोइल, कि मेरी जो कंट्री है वो रिच है, मिनरल्स इसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, जैम्स इसमें बहुत सारे हीरे मोती जो सोने जवाहरात सब चीज़ें हैं इसके अंदर, जो कहाँ पर है, इसकी मिट्टी में है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, लेकिन मुझे पता है कि जो इसकी सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ है, इसकी सबसे ज़्यादा जो धन संपत्ति है वो कौन है, वो इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स। ठीक है, वो कैसे हैं, फाइनर है, ट्रूअर है, बिल्कुल सच्चे हैं, दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स, उन प्योरेस्ट डायमंड्स से वो कहीं गुना फाइन है, वो कहीं गुना सच्चे हैं, वो कहीं गुना अच्छे हैं हमारे जो देश के लोग हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड इन द स्ट्रगल दैट आई हैव लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज, ये सिर्फ इस कॉमरेड से है, इस चीज़ से है, इस स्ट्रगल से है कि मैंने जो मीनिंग है सीखा है कि करेज का वास्तविक मीनिंग क्या होता है, असल में करेज किसको बोलते हैं हम। ठीक है, आज हम जहाँ पर आकर के खड़े हुए हैं ये असलियत में करेज है। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea, मैंने फिर दोबारा देखा है कि लोगों को जो किस तरीके से जो मैन है वुमेन है वो रिस्क लेते हैं और अपने जो लाइफ्स हैं किसी आइडिया के लिए वो देते हैं। I have seen men stand up to attack and torture without breaking, मैंने देखा है कि लोगों को किस तरीके से जो मैन है अटैक करता है, टॉर्चर करता है बिना रुके। ठीक है, showing a strength and resilience that defies the imagination, ठीक है, वो अपनी स्ट्रेंथ को शो करता है, अपनी उस चीज़ को दिखाता है जो है, जो क्या करता है, किसी भी तरीके की जो हार्डशिप है, किसी भी तरीके की जो रिकवरी है, रिलायंस का मतलब होता है जो एबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को डील करने की। ठीक है, उस चीज़ से उस चीज़ की इमेजिनेशन को मैंने महसूस किया है, देखा है। आई लर्नड दैट क्रेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने देखा है कि जो क्रेज है उसमें है जो फियर एब्सेंस नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर फियर नहीं है, डर नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, लेकिन वो उस पर क्या करता है, वो उस पर जीत हासिल करता है। ठीक है, करेज वो नहीं है जिससे हम डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, करेज वो है जिस पे हम जीत हासिल करते हैं अपनी। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज़ नॉट फील अफ्रेड, कि ब्रेव मैन की जो निडर आदमी है, जो ब्रेव बहादुर आदमी है वो नहीं है जो बिल्कुल भी नहीं डरता है, बट ही हु कन्क्वेयर दैट फियर, लेकिन वो है जो उस डर के ऊपर जीत हासिल करता है। ठीक है, बिना डरने वाला आदमी को हम साहसी मनुष्य नहीं कह सकते। ठीक है, नेक्स्ट है, नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, कि कोई भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो जन्म से लेकर के है जो किसी की स्किन से, किसी के बैकग्राउंड से, किसी के रिलीजन से नफरत करे। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, पीपल का जो वो हेट करना सिखाया जाता है, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर उनको हेट करना आ जाता है, दे कैन बी टॉट टू लव, तब उनको क्या सिखाया जाना चाहिए, प्यार करना सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, ये क्या बोलता है, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, पीपल लोगों को सिखाया जाना चाहिए कि नफरत कैसे की जाती है, और जब वो नफरत करना सीख जाए तब उनको सिखाना चाहिए कि प्यार कैसे किया जाता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, ठीक है, जो लव है वो बहुत ज़्यादा नेचुरली तरीके से, प्राकृतिक तरीके से जो वो बाहर निकल करके आता है बजाय कि हेट के। ठीक है,
उसके बाद इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, कि जब मुझे है जो वो प्रिजन में जेल में रहते हुए जब मुझे जो वहाँ पर प्रिजन में रखा गया था, तब भी मैंने वहाँ पर है जो अपना जो गार्ड था उससे कुछ है जो ह्यूमैनिटी की कुछ एक बातें सीखी थी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, भले ही वो शायद थोड़े ही सेकंड के लिए थी, बट इट वॉज इनफ, लेकिन ये काफ़ी थे मेरे लिए टू री अश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, ये मुझे अश्योर करने के लिए, ये मुझे आगे बढ़ने के लिए ये काफ़ी थी। ठीक है, भले ही वो कुछ एक सेकंड के लिए थी। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एग्जिस्ट एक्सटिंगाइज्ड। ठीक है, जो मैन की जो गुडनेस है, जो सच्चाई है, उसकी जो फ्लेम है वो छिप सकती है, लेकिन वो कभी भी एक्सटिंगाइज नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती वो कि वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, आगे है इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली। ठीक है, हर एक आदमी के ऊपर, ठीक है, हर एक लाइफ में, हर किसी की लाइफ में, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं। उसकी फैमिली की ऑब्लिगेशंस होती है, टू हिज पेरेंट्स उसके पेरेंट्स की ऑब्लिगेशंस होती है, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन उसके चिल्ड्रन उसके बच्चों के लिए ऑब्लिगेशंस होती है, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और उस ऑब्लिगेशन होती है उसके पीपल के लिए, उसके लोगों के लिए, उसके देश के लिए होती है, हिज कम्युनिटी उसकी कम्युनिटी के लिए होती है, हिज कंट्री उसकी कंट्री के लिए होती है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन, एक सिविल और एक नागरिक और एक जो ह्यूमन मानवीय सोसाइटी है, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़, की हर व्यक्ति उन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए कैपेबल होता है, अपने इंक्लिनेशन के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग, जितना वो फील कर सकता है उतना फील करने के लायक वो होता है, उतना देने के लायक वो होता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक कंट्री में जैसे कि साउथ अफ्रीका है, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन ये साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति को है जो उसके जन्म से लेकर के उसके कलर वगैरह के लिए अगर हम जो इस तरीके की जो ऑब्लिगेशंस है उनको फुलफिल करें। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, कि साउथ अफ्रीका में तो क्या होता है, एक आदमी कलर के बेसिस पर जो कोशिश करता है, प्रयास करता है एक ह्यूमन बींग की तरह जीने का, एक अच्छे मानव की तरह ज़िंदगी जीने का, उसको पनिश कर दिया जाता है, उसको आइसोलेट किया जाता है, उसको अकेला कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनेविटेबल राइव्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, अ ट्विलाइट एग्जिस्ट ऑफ सीक्रेसी एंड रिबिलियन। ठीक है, साउथ अफ्रीका में तो कोई भी व्यक्ति अगर अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने की कोशिश करता है, अगर वो अपने लोगों के लिए कुछ भलाई का काम करने की कोशिश करता है, तो उसको तो अपनी फैमिली से दूर कर दिया जाता है, अपने घर से दूर कर दिया जाता है, और उसको फोर्सफुली एक अपार्ट ज़िंदगी, एक अलग से ज़िंदगी जीने के लिए विवश किया जाता है। उसको हर चीज़ से अलग कर करके उसको क्या बनाया जाता है, रेबिलियन बना दिया जाता है। रेबिलियन का मतलब क्या होता है कि उसको विरोधी बना दिया जाता है। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। ठीक है, कि मैं बिल्कुल भी शुरुआत में मैंने है जो ये इस तरीके का जो रास्ता है, ये इस तरीके का प्लेस है, मैंने अपनी फैमिली के ऊपर जाकर के कभी भी नहीं चुना। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन मैंने अपने लोगों को है जो सर्व करने का प्रयास किया है। आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। मैंने खुद देखा है कि मेरी जो ऑब्लिगेशंस थे उनको फुलफिल करने से रोका गया था, एक बेटे के तौर पर, एक हस्बैंड के तौर पर, एक पिता के तौर पर। ठीक है, इन सब चीज़ों के एक भाई के तौर पर, कि मुझे इन सब चीज़ों से रोका गया। ठीक है, मैंने अपने देश के लिए बहुत कुछ मैंने करने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ पर मैं क्या है कि मुझे उन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करने दिया गया। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, कि मैं है जो भूख मैं है जो फ्री होने की भूख लेकर के पैदा नहीं हुआ। यानी कि मेरे जब मैं पैदा हुआ था तब मैं ये नहीं था कि मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे फ्री होने की भूख है या मैं फ्री होना चाहता हूँ। मैं फ्री पैदा हुआ था। ठीक है, और मैं फ्री ही चलता गया जहाँ तक मुझे पता है कि मैं उस रास्ते का था फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, कि हर रास्ते हर तरीके से मैं फ्री था जैसे कि मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द clear stream that run through my village, free to roast maize under the stars and rides the broad back of slow moving bulls। ठीक है, कि मैं फ्री था, कि मैं फ्री होकर के अपने जो मदर के हट के पास में जो मेरे खेत थे उसमें घूम सकता। मैं फ्री था किसी भी तरीके से जो स्ट्रीम कर सकता, किसी भी तरीके से मैं तैर सकता। मैं फ्री था किसी भी तरीके से जो रोस्ट कर सकता, किसी भी तरीके से घूम फिर सकता, स्टार्स में राइड कर सकता, मैं किसी भी तरीके से हर तरीके से मैं फ्री था।
As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the law of man or God. कि जैसे जैसे मैंने अपने फादर को फॉलो किया, ओबे किया उनको, और अबाइड किया अपने कस्टम्स को, मैं बंधा रहा अपने कस्टम से, अपने ट्राइब से. आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड. मुझे है जो किसी भी तरीके से जो ट्रबल नहीं किया गया, मुझे दुख नहीं दिया गया किसी भी तरीके से, ना तो मैंने के लॉ ने दिया ना ही भगवान ने दिया. ठीक है. उसके बाद है आई वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन. कि ये सब कुछ मेरे साथ तब होना शुरू हुआ जब मैंने लर्न किया कि जो मेरी बॉयहुड की फ्रीडम है वो एक भ्रम है. व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी. जब मैं एक यंग मैन के रूप में मैंने अपनी फ्रीडम को डिस्कवर किया कि मेरी जो फ्रीडम है उसको तो ऑलरेडी मेरे से है जो वो ले लिया गया है, मेरे से दूर कर दिया गया है. दैट आई बिगन टू हंगर फॉर इट. तब मुझे इसकी भूख होनी शुरू हुई. ठीक है. यानी कहना क्या चाहता है कि मैं कि फ्री होने की भूख लेकर के पैदा नहीं हुआ था. कोई भी इंसान फ्री होने की भूख लेकर पैदा नहीं होता है. वो फ्री पैदा होता है, फ्री खेलता है, फ्री घूमता है, कहीं मर्जी जाता है, कहीं मर्जी कुछ भी करता है. लेकिन उसको इन बाउंडेशन का तब पता चलता है जब वो एक यंग एज में चला जाता है. ठीक है. जब उसको पता चलता है कि अब मेरी क्या जिम्मेवारियां हैं, मुझे क्या करना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ नहीं करना है. ठीक है. ये सारी चीज़ें मुझे तब पता चली और तब मुझे उस फ्रीडम की भूख हुई. एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीली ओनली फॉर माई सेल्फ. जब एक शुरुआत में जब मैं एक स्टूडेंट था तब मैं अपने खुद के लिए फ्री होना चाहता था. द ट्रांसिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट. जो ट्रांसिटरी फ्रीडम थी वो क्या थी, वो एबल हो गई थी मेरे लिए, स्टे आउट हो गई थी नाइट में. ठीक है. ट्रांसिटरी का मतलब होता है कि नॉट परमानेंट, जो परमानेंट नहीं होती है. ठीक है. द ट्रांसिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल, जो ट्रांसिटरी फ्रीडम थी यानी कि जो परमानेंट फ्रीडम नहीं थी मेरे लिए, वो क्या हो गई थी, एबल हो गई थी मेरे लिए रात को. रीड वट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज. ठीक है. मैं पढ़ सकता था जो मुझे अच्छा लगता था और जा सकता था जो मैं भी चुनता था, जो मैं चुनता था. ठीक है. जो मुझे अच्छा लगता था. लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, जब एक यंग मैन के रूप में जब मैं जोहान्सबर्ग में था, आई यर्नड फॉर द बेसिक एंड अनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ लर्निंग माई कीप्स. ठीक है. कि जब मैं जोहान्सबर्ग में था तब मैंने क्या सोचा कि तब मैंने उस चीज़ को है जो उस चीज़ के लिए था मैं कि मैं अपनी उस ऑनरेबल फ्रीडम के लिए था कि जो मैं कुछ भी चीज़ पढ़ करके अर्न करके, ठीक है, जो मैं उस चीज़ को जो मई अर्निंग थी, जो मेरी चीज़ें थी उनके लिए मेरे को है जो भूख थी. ऑफ अर्निंग माई कीप ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली. कि किस चीज़ के लिए कि मैं शादी करूँ फिर उसके बाद मेरी फैमिली हो. द फ्रीडम नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ. जो फ्रीडम है वो किसी भी तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट नहीं की जाती है, बाधित नहीं की जाती है एक लॉफुल लाइफ में. बट देन I slowly saw that not only was I not free. ठीक है. तब मैंने देखा कि सिर्फ मैं ही हूँ जो यहाँ पर है, जो ऐसा नहीं है कि मैं ही नहीं हूँ यहाँ पर जो फ्री हूँ. बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री. लेकिन मेरे जो बहन है, मेरे जो भाई हैं, वो भी फ्री नहीं है. ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरे ऊपर ही बाउंडेशंस थी, मेरे ऊपर ही ऑब्स्टेकल्स थे, बल्कि मैंने फिर फील किया कि जो मेरे भाई बहन हैं उनके ऊपर भी कुछ बाउंडेशंस है, वो भी फ्री नहीं है. आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड. तब मैंने देखा कि ये सिर्फ मेरी ही फ्रीडम नहीं थी जिसको कर्टेल्ड किया गया था, जिसको दबाया गया था. बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड. लेकिन ये हर किसी की फ्रीडम थी जो मेरे जैसा दिखता था, हर किसी की फ्रीडम को दबा दिया गया था. दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. और तब वो टाइम था कि जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ऑन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम. और तब ये उस टाइम की बात है कि जब मेरे लिए जो फ्रीडम थी, मेरे खुद की फ्रीडम थी, उससे भी बढ़कर है जो वो मेरी जो फ्रीडम थी फ्री होने के लिए, वो सबसे ऊपर हो गई थी. ठीक है. यानी मेरे देश की फ्रीडम थी, मेरे लोगों की फ्रीडम थी, वो सबसे ऊपर हो गई थी. फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरी खुद की फ्रीडम से ऊपर मेरे देश के, मेरे लोगों की, जो जितने भी मेरे जैसे दिखने वाले लोग थे, जो ब्लैक पीपल थे, उन सब की फ्रीडम मेरे लिए सबसे ऊपर हो गई थी. ये बात बोलना चाह रहा है. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. ठीक है. ये क्या चाहता है कि ये डिज़ायर थी, ये इच्छा थी उस फ्रीडम की जो मेरे लोगों को कैसी ज़िंदगी देता, डिग्निटी से, यानी कि उनके जो उनका सम्मान है, जो उनकी इज़्ज़त है, उस तरीके से जीने की, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की इज्जत उनको देता, जो उनकी लाइफ को एनिमेट करता, जो जिसने क्या किया था कि एक यंग मैन को है जो कि बोल्ड मैन में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, बदल दिया था. यानी कि जो यंग मैन था जो सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा था, अब क्या बन गया था, वो बोल्ड बन गया था, मजबूत बन गया था. जो लेकर के आया था एक अबाइडिंग अटॉर्नी को लेकर के आया था,
जिसने एक क्रिमिनल को है जो बिकम अ क्रिमिनल, जिसने एक है जो वो लॉ से बंधे हुए व्यक्ति को, यानी जो नियम कानून का पालन करने वाला व्यक्ति था, अब वो एक क्रिमिनल बन गया था। वो हर तरीके के बंधन को तोड़ रहा था। जो वाइट सुप्रीमेसी उसको ऑर्डर देती थी वो उसको फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है, जिसने उनके अगेंस्ट ला करके खड़ा कर दिया। तो वो वाइट सुप्रीमेसी के लिए क्या हुआ, क्रिमिनल हुआ ना। जिन्होंने क्या किया था, एक लविंग जो फैमिली लविंग हस्बैंड था उसको एक मैन बना दिया था जिसके पास कोई घर नहीं था। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मोंक, जिसने एक लविंग मैन को जो अपनी फैमिली में रह रहा था, एक अच्छे से रह रहा था, सुख शांति से जो अपना गृहस्थ जीवन जी रहा था, उसको एक मोंक की तरह, एक भिक्षु की भांति बना दिया था। आई एम नॉट मोर विचुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मैं किसी भी तरीके से विचुअस नहीं हूँ, महान नहीं हूँ, गुणकारी नहीं हूँ, और ना ही सेल्फ सेक्रीफाइसिंग हूँ जो आने वाले जो नेक्स्ट मैन है उनके जैसे है। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। तो लेकिन मैं ये सब जानता हूँ कि मैं अपनी है जो उस फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकता, एक पुअर मैन के होते हुए जो एक पुअर मैन को दे दी जाती है लिमिट में, उस फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकता जिसमें है जो मेरे लोगों को फ्री नहीं किया होता, मेरे लोगों को फ्री रहने की जिन्होंने है जो क्या नहीं किया था कि उनको परमिशन नहीं दी हुई थी। माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ दैम, मेरे जो लोग थे, ठीक है, सॉरी, फ्रीडम इज इनविजिबल, फ्रीडम कैसी थी, इनविजिबल थी, फ्रीडम दिखाई ही नहीं दे रही थी वहाँ कहीं पर भी। द चेन्स ऑन एवरी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ दैम, जो चेन थी मेरे लोगों की, ठीक है, वो सब लोग सभी के लिए चेन बन गई थी, यानी कि उनको बांधा जा रहा था, वो एक चार दीवारी में बंद करके रह गए थे। उनको फ्रीडम नहीं थी कि वो जाकर के वोट कर सके, उनको फ्रीडम नहीं थी जाकर के अपने मन मर्जी की ड्यूटी कर सकें, उनको फ्रीडम नहीं थी कि वो मन मर्जी का काम कर सके, उनको फ्रीडम नहीं थी कि वो कहीं पर भी जाकर के किसी भी वाइट पीपल से हाथ मिला सके, ठीक है। द चेन ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और जो चेन थी मेरे सब लोगों की, देखो सब लोगों की, जो मेरे लोगों की चेन थी वो सभी पूरे देश की चेन थी, और जो पूरे देश की चेन थी वो खुद मेरे ऊपर एक चेन बनी हुई थी, वो खुद मेरे ऊपर एक बाउंडेशन बनी हुई थी, ठीक है, एक मेरे ऊपर क्या बनी हुई थी, एक ऑब्स्टेकल बनी हुई थी। आई न्यू, मैं जानता था, दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, कि मुझे पता था कि जो ऑप्रेसर्स हैं, जो इनके विरुद्ध खड़े हुए लोग हैं, वो बहुत जल्दी ही लिबरेट हो जाएंगे, जैसे कि वो ऑप्रेस्ड कर रहे थे, इनका विरोध कर रहे थे। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेटेड, एक आदमी जो किसी दूसरे आदमी की फ्रीडम को लेकर के जाता है वो प्रिजन होता है, इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेटेड, ठीक है, वो हेटेड का यानी कि जो नफरत करने वाले हैं उनका प्रिजनर होता है, उनका कैदी होता है, ठीक है। एक व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम को छीन रहा है तो वो उसके लिए कैसा है, कैद के समान है, वो क्रिमिनल के समान है उसके लिए, ठीक है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, ठीक है, वो ही इज लॉक्ड, उसको लॉक्ड किया गया है किसके पीछे, बार्स के पीछे, जेल के पीछे, ठीक है, और प्रेजुडिस, उस प्रेजुडिस जो एक लंबे टाइम से जो एक डिसलाइक बनी आ रही थी, एक रीज़न बना आ रहा था लोगों के लिए उस चीज़ के लिए, एंड नैरो माइंडेडनेस, और जो लोगों का नैरो माइंडेडनेस था, जो तंग बिल्कुल ही घटिया सोच थी, जो कम सोच थी लोगों की, उस चीज़ के लिए। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं बिल्कुल भी अपने आप को फ्री नहीं बोल सकता अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम है जो वो छीनता हूँ। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, और जैसे कि बिल्कुल मैं उस टाइम पर फ्री नहीं था जब मेरी फ्रीडम है जो मेरे से छीन ली गई थी। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जो ओप्रेस्ड होता है जिसको हम ओप्रेस कर रहे हैं, जिसको हम दबा रहे हैं, और जो ओप्रेसर होता है जो हमें दबाता जा रहा है, ये दोनों कैसे होते हैं, दोनों ही रेबिलियन होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, उनकी ह्यूमैनिटी है उसको याद करते हैं, उसको रोब देते हैं, रोब यानी ख़त्म कर देते हैं, अपनी ह्यूमैनिटी को, अपनी मानवता को, दोनों ही खोते हैं। चाहे वो पर्सन जो किसी के मानवता को खो रहा है, चाहे वो पर्सन जो किसी को इंसल्ट कर रहा है, किसी की फ्रीडम ले रहा है। तो यहाँ तक आज हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।